दोस्तों, बंधन बैंक की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आज स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेज़ी भी बनी और इसके पीछे वजह कि नए सीईओ और एमडी को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। जल्द ही बैंक को नया सीईओ और एमडी मिल सकता है। इसके अलावा भी कुछ बड़ी अपडेट है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले। और सबसे जो बड़ी बात है, क्या इस समय बंधन बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने बड़ा फैसला किया है। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में आज एफआई और डीआई का रुझान क्या है बाजार को लेकर वो भी जानेंगे और इंटरनेशनल मार्केट की क्या संभावना बनी हुई है, इन सारी बातों को आपको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज काफ़ी शानदार बाजार में तेजी देखने को मिली। बीएसई सेंसेक्स 73,648 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 560 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.77% की तेजी देखने को मिली बीएसई सेंसेक्स में। और यहाँ पे अब जो इंटरनेशनल मार्केट खुल चुके हैं तो वहाँ से भी सिग्नल काफ़ी अच्छे निकल के दिखाई दे रहे हैं। डाउ जोन की बात करें इस समय 38,089 के स्तर पर, जहाँ पे 0.27% की तेजी है। SP 500 की बात करें तो S&P 500 में 4,984 के स्तर पे 0.35% की तेजी है। नेस्डैक कॉम्पोजिट की बात करें तो 15,332 के स्तर पे इस समय है, जहाँ पे 0.33% की तेजी है। और रजल्ट 2000 इंडेक्स इस समय 1955 के स्तर पर, जहाँ पे 0.41% की तेजी है। NYSE कॉम्पोजिट 17,525 पर है, जहाँ पे करीब 0.38% की तेजी है। तो सभी बाजारों में तेजी बनी हुई है और ये बहुत अच्छी बात है, यानी आगे भी संभावना पॉजिटिव बन सकते हैं कल के लिए। अब यहाँ पे जो आज FIDI का रुझान देखें तो आज FI फिर से बाजार में बिकवाल बने। 19 अप्रैल को उन्होंने कुछ खरीदारी की थी, लेकिन आज फिर बिकवाल बन गए। ये देख सकते हो कि 19 अप्रैल को उन्होंने 129 करोड़ का फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया था। लग रहा था कि वो बाजार में फिर खरीदारी करेंगे, लेकिन आज उन्होंने बिकवाली कर दी। तो आज 13,189 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया, सामने 16,104 करोड़ की बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा है वो 2,915 करोड़ है। और इस महीने में 25,144 करोड़ का उन्होंने माल बेच दिया। तो फिलहाल तो एफआई बाजार में अभी भी बिकवाल बने हुए, और इसके पीछे रीज़न भी है कि जो बॉन्ड की प्राइस है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, गोल्ड की प्राइस बढ़ रही है, उनका निवेश उस तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन डीआई है जो काफ़ी अच्छा बाजार को सपोर्ट दे रहे। कल भले ही उन्होंने यानी 19 अप्रैल को 52 करोड़ की बिकवाली की, लेकिन आज उन्होंने फिर से अच्छी खरीदारी की है। 11,855 करोड़ का उन्होंने फ्रेश इन्वेस्टमेंट किया है, सामने मात्र 8,312 करोड़ की ही बिकवाली की है। तो उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 3,542 करोड़ पॉजिटिव, जो काफ़ी अच्छा है। और इस महीने में 24,811 करोड़ का उन्होंने खरीदारी कर लिया, यानी हमारे इंडिया के बड़े फंड हाउस का बाजार को पूरा सपोर्ट मिल रहा है। अब यहाँ पे बंधन बैंक की बात करें तो आज काफ़ी अच्छी हमने तेजी देखी। 181 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4.32% की शानदार तेजी देखने को मिली। और सबसे अच्छी बात है कि तेजी बिल्कुल ऊपर के लेवल पे ही हुई है। अब यहाँ पे एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, कंपनी की तरफ से यहाँ पे वोटिंग रखी गई थी कुछ बड़ी अपॉइंटमेंट और कुछ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए। और ये जो वोटिंग राइट खुली थी, आप देखो 23 मार्च 2024 सुबह 9 बजे खुली थी, और ये देखो कि संडे 21 अप्रैल 2024 को ये बंद हुई है 5 बजे शाम को, जिसमें कुछ बड़े फैसले लिए गए। जिसमें आप मीटिंग में देखें तो अपॉइंटमेंट होनी थी मिस्टर पंकज सूद की, जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी की। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के माध्यम से इस प्रस्ताव को पास किया गया। इसके अलावा अपॉइंटमेंट है इसमें राजेंद्र कुमार बब्बर, जो देख सकते हो कि डायरेक्टर ऑफ बैंक है, ये भी ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन था। इसके अलावा अपॉइंटमेंट राजेंद्र कुमार की, जो होल टाइम डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर रहेंगे। तो ये अपॉइंटमेंट थी जो बैंक की तरफ से रखी गई थी और जिसको भारी बहुमत से प्रस्तावों से पास किया गया है। अब एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अब यहाँ पे देखो कि बैंक के जो एमडी और सीईओ है चंद्रशेखर घोष, जो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, 9 जुलाई से उनका टर्म पूरा हो जाएगा और उन्होंने इच्छा व्यक्त कर दी है। भले ही वो बैंक के फाउंडर है, उन्होंने इस बैंक की शुरुआत की, लेकिन अब यहाँ पे देख दो कि बैंक को नया एमडी और सीईओ चाहिए, और इसके लिए एक लीडरशिप एडवाइजरी फर्म एगोन जेंडर को ये काम सौंपा गया है कि बैंक के लिए एक अच्छा सीईओ ढूंढ के दे। तो आप देख दो कि इस समय फिलहाल तो एमडी और सीईओ की पोस्ट पे चंद्रशेखर घोष है, लेकिन 9 जुलाई से वो अपना टर्म पूरा कर लेंगे। तो इसके पहले बैंक को नए सीईओ और एमडी की ज़रूरत है, और जिसकी खोज शुरू हो चुकी है। और इसके लिए इन्होंने एक एडवाइजरी हायर की है एजेंसी को, जो इनके लिए नए सीईओ की तलाश करेगी।
यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि अगर समय से पहले ने जो 9 जुलाई के पहले अगर सीईओ की अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तो इंटरिम जो सीईओ होंगे वो संभालेंगे, जिसमें बैंक के 2 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, राजेंद्र कुमार बब्बर और रतन कुमार खैस। इन दोनों में से कोई भी इंटरिम सीईओ बन सकते हैं और वो पोस्ट को संभालेंगे जब तक कि नए अपॉइंटमेंट ना हो जाए। तो ये फैसला बैंक की तरफ से लिया गया, यानी बैंक को आने वाले समय जब तक नया सीईओ एमडी नहीं मिलेगा तो ये 2 ऑप्शन है जिसमें से किसी को भी ये कार्यभार सौंपा जा सकता है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग का जो बिजनेस है जिसको अब एक नया नाम दिया जा रहा है। पहले ज़्यादा देखो एगोन लाइफ इंश्योरेंस, जिसको अब बंधन लाइफ के नाम से जाना जाएगा, और कंपनी आने वाले समय पिछले कई समय से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आने वाले 5 साल के लिए उन्होंने एक बड़ा प्लान तैयार कर लिया है। कंपनी करीब 1000 के आसपास नए एम्प्लॉयज़ की भर्ती करेगी और अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाएगी। तो आप देख सकते हो कि कंपनी इस सेक्टर में तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। लाइफ इंश्योरेंस का जो बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा बिजनेस है और इसमें ग्रोथ को देखकर ही कंपनी ने बड़ा फैसला किया है। तो आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो बंधन लाइफ के एमडी और सीईओ देख सकते हो कि सतीश्वर की तरफ से कहा गया कि हमने आने वाले 5 साल के लिए अपना गोल सेट कर दिया है, किस तरह से हम बिजनेस को लेकर आगे बढ़ेंगे और किस तरह से हम अपनी नई टेक्नोलॉजी के दम पे कारोबार को लेकर आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है और हम अपने गोल को अचीव करेंगे। तो कुल मिला के बंधन बैंक आने वाले समय कुछ बड़ा करते हुए दिखाई देगी। ऐसे में अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो काफ़ी ज़्यादा स्टॉक करेक्ट होगा, एंट्री कर सकते हैं। चलते हैं IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ। तो 83.25 पर क्लोजिंग थी, आज की 1.71% की तेजी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बंधन बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किया है। तो IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी दी गई कि उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को 22 अप्रैल 2024 को करीब 3 लाख जो शेयर है वो नए जारी किए। स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ है जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाई है उनको बोनस के रूप में ये शेयर दिए जा रहे हैं एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत। और हर बैंक हो या दूसरी कंपनियां जो एम्प्लॉयज़ अच्छा करते हैं उनको बोनस के रूप में कंपनी हमेशा शेयर देती है। और ये 3 लाख शेयर उन एम्प्लॉयज़ को दिए गए जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और इस वजह से यहाँ पे ये बड़ा फैसला लिया गया कि इनको ये शेयर जारी किए जाए। तो काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है उन एम्प्लॉयज़ के लिए जिन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया और IDFC फर्स्ट बैंक की तरफ से उनको बोनस शेयर मिले। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो फिलहाल आप देखो IDFC फर्स्ट बैंक की प्रमोटर होल्डिंग देखें तो आपको यहाँ पे स्लाइटली कम होती हुई दिखाई देगी। 37.45% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 37.43% के आसपास ही है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग यहाँ पे काफ़ी कम हुई है, उन्होंने अपना यहाँ पे होल्डिंग बेचा है। तो 3.4% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 2.67% हो चुकी है। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से होल्डिंग ट्रिम हुई है। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त निवेश कर लिया है। 2.49% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में देख सकते हो कि 3.57% हो चुकी है। तो इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग बेची है। 22.05% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो 21.4% के आसपास है। तो FI की तरफ से यहाँ पे कुछ निवेश कम हुआ है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग भी बढ़ी है। 0.03% की होल्डिंग नई आती हुई आपको दिखाई देगी। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर की होल्डिंग यहाँ पे बढ़ी है। 23.55% की होल्डिंग थी दिसंबर में, जो मार्च में 24.36% हुई है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है। और इसके अलावा अदर्स की बात करें तो यहाँ पे 11.06% होल्डिंग थी दिसंबर में, जो इस समय 10.54% हुई है। तो बड़े कुछ इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना होल्डिंग ट्रिम किया। ओवरऑल देखें तो जिस तरह से यहाँ पे काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे, और ऐसे में आप देख सकते हो कि निवेश का तो मौका बनता है। ये दोनों बैंक मजबूत है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आप 3 से 5 साल दे सकते हैं तो ये दोनों स्टॉक में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। फंडामेंटली भी कंपनियां दोनों अच्छी है, तो आने वाले समय आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है और काफ़ी कम प्राइस में स्टॉक मिल रहे, तो दाव लगाया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।